कहानी शुरू होती है हमारे हीरो यूगा से, जो अपने लॉयल पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड के किले के बाहर खड़ा है। फाइनल बैटल से पहले सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तभी किले के भारी दरवाजे खुलते हैं और अंदर से कई डरावनी आंखें झांकती हैं। अंदर पहुंचते ही डीमन लॉर्ड का जनरल योकी सामने आ जाता है और घमंडी अंदाज में उन्हें कमजोर कहकर चढ़ाता है। पार्टी का मेज उस पर एनर्जी ब्लास्ट फेंकता है, लेकिन योकी उसे आसानी से गायब कर देता है। अगला स्वॉर्ड्समैन वार करता है, पर योकी उसकी चाल गॉज करके उसे एक किक में पीछे उड़ा देता है। तब सपोर्ट मेज सिसिलिया एक एनहांसमेंट स्पेल यूगा पर डालती है और यूगा अपनी अल्टीमेट स्पेल एक्सकैलिबर छोड़ देता है। जवाब में योकी अपनी एंडलेस डार्क स्पेल छोड़ता है। दोनों जादू हवा में टकराते हैं, पर अंत में योकी ओवरपावर करके पूरे ग्रुप को अकेले हरा देता है। जमीन पर गिरा यूगा सोचता है कि क्या यही उनकी जर्नी खत्म हो गई। उसके बेहोश होते ही योकी सभी हीरोज को हील करना शुरू करता है, लेकिन सेसिलिया की खूबसूरती देखकर थोड़ा भटक जाता है। कुछ देर बाद वो सबको उठाकर किले की जेल में ले जाता है। अंदर पहुंचते ही उसके सबऑर्डिनेट्स पूछते हैं कि क्या हीरोज को मार देना चाहिए, पर जैसे ही वे योकी को बेहोश सेसिलिया को घूरते देखते हैं, सब उसे चढ़ाने लगते हैं। आखिरकार योकी थक कर कह देता है कि हीरोज को पास के एक ह्यूमन विलेज के बाहर फेंक दो, और दर्द भरा सा गुड बाय अपनी एंजेलिक क्रश को दे देता है। 1 महीने बाद डीमन लॉर्ड योकी को अपने कमरे में बुलाता है। वहाँ उसका राइट हैंड मैन जैक हिल पूछता है कि हीरोज कितनी बार वापस चैलेंज करने आए हैं, और योकी कहता है 13 बार। जैक हिल उन्हें कमजोर और अकल रहित बताता है। डीमन लॉर्ड पूछता है कि योकी ने उनका काम तमाम क्यों नहीं किया। योकी जवाब देता है कि वे बेचारे इतने कमजोर हैं कि उसकी अटेंशन के लायक भी नहीं। ये सुनकर डीमन लॉर्ड कहता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स हीरोज को खत्म कर देंगे। योकी घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके सेवक हीरोज के सामने टिक नहीं पाएंगे, और वो नहीं चाहता कि खूबसूरत सेसिलिया को भी चोट पहुंचे। वो खुद ही हीरोज को खत्म करने की बात कह देता है। डीमन लॉर्ड मुस्कुराकर चुपचाप मान जाता है। अपने कमरे लौटते वक्त योकी के मन में चिंता होती है। उसे पता है कि असल में वही एक ऐसा ओवरपावर्ड इंसान है जो हीरोज को रोक सकता है, वरना वे तो डीमन लॉर्ड को भी हरा सकते हैं। वो सोचता रह जाता है कि अब क्या करे, क्योंकि डीमन लॉर्ड जल्द ही पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। अगले दिन हीरोज फिर किले पहुंचते हैं। योकी एक झटके में स्वॉर्ड्समैन और यूगा को पीछे धकेल देता है। तभी असॉल्ट मेज मिकाना अपने स्पेल से काउंटर अटैक करती है। योकी उसकी पहली बराज रोक देता है, पर मिकाना तुरंत दूसरी हिडन वेव छोड़ती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। फिर भी वो तेजी से उसे भी ब्लॉक कर लेता है, और उसकी लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस देखकर मिकाना दंग रह जाती है। इसी बीच योकी देखता है कि सेसिलिया अपने दोस्तों को हील कर रही है, और ये देखकर उसके गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। फिर योकी जोर से हंसने लगता है और हीरोज को चिढ़ाते हुए कहता है कि उसे हराने की उनकी सारी कोशिशें बेकार है। लेकिन यूगा हार मानने को तैयार नहीं होता और एक जोरदार एक्सकैलिबर स्पेल छोड़ देता है। उसे रोकने के लिए अफसोस योकी आसानी से उस वार को झेल लेता है और साफ कह देता है कि वे उसे कभी नहीं हरा सकते। यूगा फिर भी पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि अगर उन्हें ईविल डीमन लॉर्ड को हराना है तो लड़ते रहना ही पड़ेगा। तभी योकी अचानक सेसिलिया की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर वे उसे यहीं छोड़ दें तो आगे जा सकते हैं। यूगा तुरंत मना कर देता है, लेकिन मिकाना सोचती है कि शायद योकी की बात मान लेना चाहिए। आखिर ये डीमन उन्हें जब चाहे मार सकता है, और अगर वो उन्हें मौका दे रहा है तो उनका असली मिशन पूरा करना चाहिए। यूगा फिर भी अपनी टीममेट को छोड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन तभी खुद सेसिलिया बोल पड़ती है कि वो पीछे रह जाएगी। आखिरकार यूगा और पार्टी आगे बढ़ते हैं, ये वादा करते हुए कि डीमन लॉर्ड को हराकर वे अपने प्रीस्टेस को लेने वापस आएंगे। सबके चले जाने पर सेसिलिया योकी से पूछती है कि उसने उसे पीछे क्यों रोका। उसे लगता है शायद योकी अभी भी लड़ना चाहता है, इसलिए वो अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन योकी तुरंत सरेंडर करके नेगोशिएशन करने लगता है। सेसिलिया हैरान होकर पूछती है कि अगर वो उसे मारने वाला है तो इतनी औपचारिक बातें क्यों कर रहा है। योकी शांत होकर कहता है कि अगर वो सच में उसे मारना चाहता तो शुरुआत में ही कर देता। अब सेसिलिया थोड़ा शांत होकर पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। थोड़ा हिम्मत जुटाकर योकी स्वीकार करता है कि उसे सेसिलिया से पहली नजर में प्यार हो गया था और वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है। सेसिलिया दंग रह जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वो पोलाइटली उसे मना कर देती है। उसका इनकार इतना दिल तोड़ देने वाला होता है कि योकी पूरी तरह हिम्मत हार जाता है और जीने का मन ही छोड़ देता है। सेसिलिया को लगता है कि शायद वो उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वो फिर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि योकी खुद रक्षा भी नहीं करता, वो बीच में ही रुक जाती है। योकी उससे कहता है कि बस वार खत्म कर दो, क्योंकि अब उसे जीना नहीं। सेसिलिया को यकीन नहीं होता कि वो इतनी आसानी से हार मान जाएगा। तब योकी बताता है कि वो पूरी जिंदगी डीमन लॉर्ड के किले में कैद जैसा रहा है। उसे केवल तभी बाहर जाने दिया जाता था जब उसे ह्यूमन विलेजेस नष्ट करने भेजा जाता था, जिसे वो कभी करना ही नहीं चाहता था। सेसिलिया को विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि सभी डीमंस बुरे होते हैं। योकी समझाता है कि भले ही वो बाहर से डीमन लगे, असल में वो दूसरी दुनिया से रीइंकारनेटेड होकर आया है। सेसिलिया चौंक जाती है। योकी बताता है कि वो एक डीमन शरीर में फंसा हुआ एक ह्यूमन है। वो समझ जाती है कि रीइंकारनेटेड होने के कारण उसमें ट्रेमेंडस पावर्स हैं, और पूछती है कि फिर उसने डीमन लॉर्ड को खुद ही क्यों नहीं हराया। योकी समझाता है कि अगर उसने डीमन लॉर्ड को मार दिया तो उसे ही अगला डीमन लीडर बनना पड़ेगा, और फिर उसे इंसानों के खिलाफ भयानक काम करने पड़ेंगे। ये सोचकर वो हमेशा बेबस रहा। उसे लगा कि वो अपनी बाकी जिंदगी इसी किले में सड़ते हुए बिताएगा, लेकिन तभी वो सेसिलिया से मिला, जिसने उसे पहली बार महसूस कराया कि शायद जिंदगी जीने लायक है। पर अब जब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, उसे लगता है कि सब खत्म है। तभी
तभी सिसिलिया धीरे से कहती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और जो भी पावर उसके पास है उसका इस्तेमाल इंसानियत की मदद करने के लिए करना चाहिए। सिसिलिया सोचती है कि योकी की जिंदगी में शायद कोई और मकसद हो सकता है, इसलिए वो उसे बाहर की दुनिया में जाने में मदद करने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद क्लैरियन किंगडम पूरे शहर में ग्रैंड सेलिब्रेशन रखता है डीमन लॉर्ड पर जीत की खुशी में। किंग डार्ट सारे हीरोज को बधाई देता है कि उन्होंने दुनिया को एक बड़ी बुराई से बचाया और उनके सम्मान में 3 दिन का उत्सव घोषित करता है। किंगडम के बाहर दूर एक छुपे कोने से योकी ये सब देख रहा होता है, ये जानते हुए कि सिसिलिया इसी किंगडम में रहती है। इंसानों जैसा दिखने के लिए वो दर्द सहकर अपना डीमन हॉर्न तोड़ देता है और शहर में प्रवेश करता है। इस बीच मिकाना यूगा को जीत की बधाई देती है और यूगा खुश होता है। फिर वो मुड़कर सिसिलिया से सेलिब्रेट करने की बात करता है क्योंकि जीत असल में उसी की वजह से हुई। ये देखकर मिकाना थोड़ी इग्नोर्ड महसूस करती है। थोड़ी देर बाद यूकी शहर के एडवेंचरर्स गिल्ड में जाकर खुद को रजिस्टर करवाता है। लेजी रिसेप्शनिस्ट क्लेमैन एक लंबी सांस लेकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालता है। योकी के साइन करते ही वो उसे गिल्ड कार्ड देता है और समझाता है कि वो लोएस्ट F रैंक से शुरू करेगा जो S तक जाता है। वो बताता है कि कमीशंस पूरे करके रैंक बढ़ती है, लेकिन आमतौर पर किसी एडवेंचरर को E रैंक पहुंचने में एक पूरा महीना लग जाता है। क्लेमैन उसे कार्ड खोने से मना करता है और विशेज हिम लक। कार्ड मिलते ही योकी कई मिशंस पूरी करता है और इतना पैसा कमा लेता है कि एक इन किराए पर ले सके। एक हफ्ते बाद जब वो दोबारा गिल्ड पहुंचता है, अंदर सारे एडवेंचरर्स एक नए राइजिंग एडवेंचरर की चर्चा कर रहे होते हैं जो रिकॉर्ड स्पीड से रैंक बढ़ा रहा है। इसी दौरान योकी क्लेमैन से और कमीशंस मांगता है, लेकिन लेजी क्लेमैन चिढ़ जाता है और कहता है कि आज का पेपर वर्क का मूड नहीं है, जाकर उसके बगल वाली प्रिटी लेडी से बात करे। पर योकी मना कर देता है और कहता है कि उसे क्लेमैन के साथ ही समय बिताना पसंद है। खैर, क्लेमैन योकी से उसका असली आइडेंटिटी पूछता है क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान एक हफ्ते में F से D रैंक नहीं पहुंच सकता। योकी अनजान बनने की कोशिश करता है तो क्लेमैन साय करके कहता है कि चूंकि योकी ने कोई इल्लीगल काम नहीं किया, वो कुछ कर भी नहीं सकता। तभी एक हुडेड गर्ल अंदर आती है और क्लेमैन से योकी की सारी मिशंस कैंसिल करने को कहती है। योकी हैरान रह जाता है, वो हुडेड गर्ल असल में सिसिलिया होती है। क्लेमैन भी दंग रह जाता है कि हीरो प्रीस्टेस गिल्ड में क्यों आई है, तो सिसिलिया उसे धीरे बोलने को कहती है। फिर वो योकी को अपने हर प्राइवेट बात करने के लिए इनवाइट करती है। कैरेज में बैठकर योकी सोचता है कि कोई लड़की उसे अपने घर क्यों बुला रही है। घर पहुंचकर एक गार्ड योकी पर शक करता है और भाला तान देता है। पूछता है कि सिसिलिया के साथ वो क्यों आया। तभी सिसिलिया उतरकर बताती है कि योकी उसका दोस्त है। दूसरा गार्ड अपने साथी को खींचकर पीछे ले जाता है और सिसिलिया योकी को अंदर ले जाकर चाय पर बैठाती है। वो माफी मांगती है कि वो उसे पहले नहीं ढूंढ पाई, लेकिन योकी इसे इशू नहीं मानता। वो पूछता है कि इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढ लिया। तो सिसिलिया बताती है कि योकी की तेजी से D रैंक तक पहुंचने की वजह से वो शहर में काफी मशहूर हो गया है। इसी कारण वो योकी से कहती है कि उसे एडवेंचरर्स गिल्ड छोड़ दे, जिससे योकी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। सिसिलिया समझाती है कि यूगा के डीमन लॉर्ड को हराते ही बाकी राष्ट्र अब पावर हासिल करने के लिए प्रॉक्सी वॉर शुरू कर चुके हैं। सिसिलिया बताती है कि यूगा को अभी से अलग अलग रूलर्स की तरफ से ढेरों ऑफर्स मिल रहे हैं, खूबसूरत औरतें, पैसा और जितनी पावर वो सोच सकता है सब कुछ। योकी को थोड़ी जेलसी भी होती है, लेकिन उसे समझ भी आता है कि ये सारे नेशंस यूगा को बस एक पॉन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी सिसिलिया कहती है कि योकी की अनबिलीवेबल ताकत देखकर बाकी नेशंस भी उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो हीरो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे डर है कि योकी की शक्ति दुनिया पर कब्जा करने के लिए मिसयूज न हो जाए। योकी उसकी चिंता समझता है, लेकिन वो मजाक में कह देता है कि उसे भी तो बिल्स भरने होते हैं। इस पर सिसिलिया खुद उसे हायर करने की पेशकश करती है, लेकिन मान लेती है कि उसके पास उतना पैसा नहीं है जितना योकी डिजर्व करता है। वो ऑलमोस्ट विनती करते हुए उससे अपनी पेशकश मानने को कहती है। तभी योकी अचानक उसे सिर उठाने को कहता है। वो बड़ी कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसे चाहे धरती की सबसे खूबसूरत औरत ही क्यों न ऑफर हो, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ सिसिलिया पर हैं। ये सुनकर सिसिलिया हंस पड़ती है और योकी अपनी ही बातें सुनकर शर्म से लाल हो जाता है। तभी सिसिलिया की माँ सीलिया कमरे में आती है। वो गार्ड की बदतमीजी के लिए योकी से माफी मांगती है और अपनी मेट सूफिया को उस गार्ड को सबक सिखाने भेज देती है। मेट के जाने के बाद सीलिया बताती है कि उसकी बेटी को शादी के कई प्रपोजल्स आ रहे हैं। योकी ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि खुद हीरो यूगा ने भी सिसिलिया को कन्फेस किया था, लेकिन वो उसे मना कर चुकी है। योकी की घबराई हुई शक्ल देखकर सीलिया सीधे पूछती है कि क्या उसे भी उसकी बेटी पसंद है। फिर वो उसके सामने बैठकर पूछती है कि क्या योकी सिसिलिया से शादी करना चाहेगा। योकी हैरान होता है, उसे लगता है शायद सीलिया उसे टेस्ट कर रही है, लेकिन सीलिया कहती है कि साफ साफ जवाब दे। योकी सिर हिलाकर कहता है कि सिसिलिया उसे पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है और वो एक एडवेंचरर के रूप में स्थिर जिंदगी बनाकर दोबारा उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है। सीलिया पूछती है कि क्या वो इतने अच्छे अवसर को ठुकरा रहा है, तो योकी सम्मान से जवाब देता है कि वो हमेशा सिसिलिया की फीलिंग्स का ही सम्मान करेगा। सीलिया उसकी सिंसियरिटी से खुश हो जाती है और बताती है कि वो तो बस उसे टेस्ट कर रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी भी डेस्परेट क्रीप से नहीं करना चाहती। वो योकी को अप्रूव कर देती है और कहती है कि वो भविष्य में उनके घर आ सकता है। बाद में सिसिलिया हंसते हुए कहती है कि लगता है उसकी माँ को योकी पसंद आ गया है। योकी अभी भी सीलिया से थोड़ा डरता है, लेकिन उसे खुशी है कि उसे एक मौका मिल गया। वो पूछता है कि क्या वो सिसिलिया
सेसिलिया को उसके फर्स्ट नाम से बुला सकता है। वो मुस्कुराकर हाँ कह देती है और उसे भी फर्स्ट नाम से बुलाती है। ये सुनकर योकी खुशी से चिल्ला उठता है। उसे लगता है कि वो अपनी पसंदीदा लड़की के और एक कदम करीब पहुंच गया है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक धमाकेदार एनीमे के साथ।